इस तरीके से बिजनेस है। तो एक दिन में कुछ नहीं होएगा, जो लास्ट तक टिका रहेगा उससे आपको बताना चाहूंगा बिजनेस बढ़ेगा। वो पर्सन मैनेजर ही बनेगा, वो सीनियर मैनेजर ही बनेगा, वो सारी चीजों को अचीव करेगा दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होएगा, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। और आपको मैंने इस लास्ट में भी मैं यही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस काम से अच्छा कोई भी काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा धक्के खा के इस बिजनेस के अंदर आया हूँ, तभी जाके मुझे लगता है कि इस बिजनेस से अच्छा कोई काम नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारे मम्मी पापा पूरे जिंदगी हो गई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक लाख रुपए नहीं कमाए। दोस्त मेहनत कर रहे हैं, वो लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर आपको पता है कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इस बिजनेस के अंदर दम है, तभी जाके ये सारी चीजें हो पा रही है। वरना दोस्तों लोग आप पढ़ाई के अंदर टाइम लगा देते हैं बहुत सारे, इस तरीके से टाइम लगा के आपको बताना चाहूंगा आज भी वो पर्सन इतने ही पैसे कमा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पर्सन देखे हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, जो कि जॉब कर रहे हैं। एक पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पर्सन करता क्या है आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल पंप पे काम करता है। ठीक है जी। उसे लगभग आपको बताना चाहूंगा लगभग 9 साल हो चुके हैं। 9 साल के अंदर जो उसके जो पैसे हैं लगभग 11,000 रुपए। तो 12-12 हजार रुपये में भी वो खुश है। मैंने कहा ये काम क्यों कर रहा है भाई, कुछ और कर ले जब तुझे। क्योंकि उसके पापा सरकारी नौकर है, तो वो पर्सन क्या करता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है। ठीक है जी। उसके पापा जो सरकारी कंडक्टर है, तो कंडक्टर का काम करते हैं उसके पापा। लगभग उसके पापा की भी ऐसी है, 26-27 हजार रुपये है। तो वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन उसमें लग रहा है पेट्रोल पंप पे। तो मैं उससे पूछता हूँ, मैंने कहा यार ये कैसा काम है। तो उसने बोला कि यार भाई अभिषेक, बस बहुत बेकार काम है। मैंने कैसे, मैंने कहा साला रात को सोते भी है ना, तो बस सिर्फ सोते सोते भी रात को कानों में हॉर्न से बजते हैं। दूसरी बात करी जाए, जो आपको बताना चाहूंगा, सपने के अंदर तो बोलते ही हैं, वैसे भी नींद के अंदर भी बोलते हैं कि भाई कितने का डालना है, 50 का डाल दो, 100 का डाल दो, 50 200 का डाल दो। इस तरीके का दिमाग हो जाता है उस टाइम पे। मैंने कहा ये कैसी जिंदगी है, मैंने कहा बहुत बेकार जिंदगी है। मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग बस स्वाइप करते हैं इस ऐसे लाइफ के अंदर। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, जो कि आपको बताना चाहूंगा, ये मैं जाता हूँ जब कभी कभार हरिद्वार, तो आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग बस चौक पे खड़े रहते हैं जिनकी व्हाइट वर्दी होती है। ठीक है जी। तो व्हाइट वर्दी होते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा एक रियल घटना। तो मैं आपको बताऊं, बाइक लेके जा रहा था, लगभग 4 महीने पहली बात है। तो मेरी बाइक उन्होंने पकड़ी, तो मेरा चालान भी काटा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चालान 2,000 का चाहे 10,000 रुपये का काट दो, आजकल पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी जो लाइफ है वो कैसी है, और आप कैसे सरवाइव कर रहे हो उस लाइफ के अंदर। उसने बोला कि लाइफ तो बहुत बेकार है, पैसे तो यहाँ ठीक ठाक मिलते हैं मेरे। उसने बताया, मैंने 32,000 रुपये महीना है। मैंने कहा अच्छा 32,000 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा लेकिन 32,000 रुपये में मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कहा 32,000 में भी खुश नहीं हो तुम। तो उसने बोला कि भाई ये देखो, तुम पूरे दिन यहाँ पे पूरे हॉर्न ही हॉर्न बजते रहते हैं, हॉर्न ही हॉर्न, कभी इधर हाथ देना, कभी इसे ऐसे करना, वैसे करना। तो आपका दिमाग खराब रहता है, रात को रोटी भी हजम नहीं होती है। तो मैंने कहा यार लोग बाग ऐसी भी लाइफ को जी रहे हैं। उसने बोला कि ये तुम्हारा नंबर है जो वीआईपी है। मैंने कहा वीआईपी ले रखा है। मैंने कहा उम्र कितनी है, मैंने कहा 21.5 साल। उन्होंने बोला कितना रुपये कमाता है, मैंने कहा 2 लाख पर मंथ। उसने कहा इस एज के अंदर कितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने उन्होंने सोचा कि पढ़ा लिखा ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं मैं सिर्फ 10th पास हूँ। उसने कहा 10th पास आप हो, और 10th पास के अंदर 2 लाख कैसे कमा रहे हो। मैंने कहा 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, मेरे पास ऐसा बिजनेस है, अगर आपको भी चाहिए तो बता देना। उसने कहा ठीक है, कोई होगा तो बताऊंगा। तो उस बंदे ने नंबर भी सेव किया। उसके बाद आपको बताऊँ, आज स्टेटस भी देखते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, और बिजनेस भी बहुत लोग करते हैं, तो उनके अंदर भी आपको बताऊँ संतुष्टि नहीं है। मैं आपको बताऊँ सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा मेहनत पता है कौन करता है। वैसे तो देखो, आपको पता है मजदूरी करता है, मजदूर करते हैं, रिक्शा चलाने वाले करते हैं। लेकिन जो कि बिजनेस के अंदर और फील्ड वर्क करते हैं, हमारे बिजनेस की तरह का कोई बिजनेस है। जैसे आपने देखा है इंश्योरेंस कराने वाले आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले आते हैं, मैं उनकी उनसे मिला। तो वो पर्सन ऐसी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा बिजनेस कितना बेस्ट है। ठीक है जी। वो आपको बताना चाहूंगा, इंश्योरेंस करते हैं 5 लाख रुपए का। ठीक है जी। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करते हैं, 2 लाख का करते हैं, किसी का 1 लाख का करते हैं, किसी का 50,000 रुपए का करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है जी। तो वो कैसा होता है इंश्योरेंस, उसके अंदर वो क्या करते हैं, हर एक पर्सन सुबह ही निकलता है कोट पैंट पहन के, एक फाइल से लेके, तो वो घर घर जाता है, और घर घर जाकर 100 घर खड़खड़ाता है, तब जाकर उन्हें एक दो कोई बैठाता है। और वो पर्सन क्या करते हैं, जो कि जीने के फायदे नहीं बताते हैं, वो बताते हैं मरने के फायदे।
कि तुम मर जाओगे उसके बाद तुम्हें 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख रुपए मिल जाएगा, 50 लाख रुपए मिल जाएगा। अब जो पर्सन है ही नहीं, मर गया, वो पैसे को करेगा क्या? लेकिन वो पर्सन मरने के फायदे दिखा के पैसे निकलवा लेते हैं उनसे भी। उनको भी आपको बताना चाहूंगा एक तरह की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। 5 लाख रुपए का आपको बताना चाहूंगा इंश्योरेंस करवा के आते हैं। और उनका दिन में टारगेट होता है कि 5 को करना ही करना है। तो आप देखो, वो बंदे मरने के फायदे दिखा के पर्सन को काम करवा, तो आप देखो कितना भारी काम होगा। तो दोस्तों हमारा ऐसा काम नहीं है, हम तो मरने के फायदे ही नहीं दिखाते किसी को, हम तो जीने के फायदे दिखाते हैं कि तुम इसमें जी सकते हो। मरे हो को और जीने के फायदे दिखाते हैं कि भाई तुम लाख रुपए कमा के जी सकते हो। और हमारा सब आपको बताना चाहूंगा उसके अंदर मैंने चीज देखी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी जाकर दूसरों पर्सनों को अच्छे तरीके से बता पाते हैं। पर हमारे जो बिजनेस के अंदर बिजनेस बहुत तगड़ा है, लेकिन हमारे जो पर्सन है वो थोड़े से आपको बताना चाहूंगा उनका जो मैंने आपको बताया जो कॉन्फिडेंस है वो होता है बिल्कुल लो। और वो लो इनका होता है जो पर्सन आपको बताना चाहूंगा पहले से, एक तो उनके पापा बिजनेसमैन नहीं है, पहले से उन्होंने बिजनेस नहीं करा, तो उन्हें थोड़ी बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, तो उनका जो आपको बताना चाहूंगा कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल लो होता है। तो आपको बिजनेस तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन हम उसके बिजनेस के लायक नहीं बन पा रहे। तो बिजनेस के लायक बनने के लिए आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है जी, जितना आप सीखोगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों, आप दुनिया भर की नॉलेज लोगे तो आपको पता लगेगा कि अपना बिजनेस कितना अच्छा है। मैं आपको बताऊं इससे सबसे खूबसूरत बिजनेस मानता हूं, क्योंकि यही बिजनेस है, इसकी बदौलत ही आज तुम्हारे सामने मैं जो बैठा हूँ सीनियर मैनेजर हूँ, इतनी चीजें बोल पा रहा हूँ। वरना हम ऐसे पर्सन है, आपको बताना चाहूंगा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लाख तो छोड़ो, हमारे जैसे वो कोई 35,000 रुपए क्या 25,000 रुपए भी नहीं देगा। ठीक है जी, लेकिन आज की बात